वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जो कि जाली सरकार और बिल्कुल इलेक्शन चोरी के नतीजे में फॉर्म 47 के नतीजे में आए, उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने दावा किया जी महंगाई जो है वो कम हो रही है, जबकि महंगाई असरन बढ़ रही है। अभी पिछले हफ्ते अभी बजट के असरात जो मनफी असरात हैं वो 1 जुलाई से आने हैं, लेकिन उससे पहले ही महंगाई आना शुरू हो गई है, चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और पिछले हफ्ते की जो सरकारी आदाद शुमार हैं, इदारा शुमारियात, गवर्नमेंट का इदारा है फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते जो महंगाई की सालाना शरह है वो 23.3% तक पहुंच गई है। अब शहबाज शरीफ साहब क्या बोल रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम 12% तक महंगाई ले आए हैं। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता कि शहबाज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौम से खिताब में 12% का झूठ बोल रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत उन्हीं का इदारा शुमारियात फेडरल गवर्नमेंट का वो बता रहा है, हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 23.3% तक पहुंच गई है। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और सिर्फ 8 चीज़ों में कमी हुई है। और जिन चीज़ों में इजाफा हुआ है उसमें टमाटर हैं, उसमें मुर्गी का गोश्त है, उसमें चना है, उसमें अंडे हैं और बीफ है, और इसके साथ साथ फल हैं और दाल मूंग है, केले हैं, ये सब के सब, मटन है, ये सारे महंगे हुए हैं। आलू, दाल, माश और गुड़ और दही, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और प्याज महंगा हुआ है, लहसुन महंगा हुआ है। यानी जो किचन आइटम्स हैं जो सुबह दोपहर शाम हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं, बावर्ची खाने में खाना पकाने के लिए, उन तमाम चीज़ों को की कीमतों में इजाफा हो गया है। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं बैठे हुए, जबकि हकीकत ये है। उसके बाद है जी इसके साथ साथ हो क्या रहा है, वजह ये अभी भी वजारत ख़जाना पे कब्जा किसका है, कंट्रोल किसका है? वो शहबाज सरकार का है। कहने को तो वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जिनको इस मौजूदा इलेक्शन चोर काबीना ने पहले इजलास में उनको पाकिस्तान की शहरियत दी, औरंगज़ेब साहब को, तो उनको लाया गया है। तो उनको लेकिन बाकी सारे मामलात में बाहर रखा हुआ है, उनको सिर्फ रखा हुआ है IMF के लिए कि IMF के साथ आपने मामला तय करने हैं, बाकी सारे काम हम खुद करेंगे। और एक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल होती है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी जाती है और उसके जो सरबराह होते हैं वो वज़ीर ख़जाना होते हैं, और माजी में तमाम वज़राए ख़जाना इस कमेटी की सदारत कर चुके हैं। ज़ाहिर है कौमी इक़्तिसादी कौंसिल उसका नाम ही है। तो लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब खुद उसकी चेयरमैनशिप उन्होंने अपने पास रखी है और उन्होंने किसी और को नहीं दी, जबकि वजारत ख़जाना को अभी भी इस वक्त भी जो डिफेक्टो वज़ीर ख़जाना है, जो हकीकी हैं, वो इसहाक डार साहब हैं, वो औरंगज़ेब साहब नहीं हैं। औरंगज़ेब साहब एक डमी वज़ीर ख़जाना है, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए थे तो उस वक्त भी वो मुदाखलत करते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब सारी बातें अब बता भी चुके हैं और उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी इसीलिए फिर हटाया, जैसे ही डार साहब के मामला सेट हुए तो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा दिया गया था। तो ये सिलसिला चल रहा है कि हर जगह पे शरीफ फैमिली ही इसमें शामिल है, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी चचा वज़ीर आज़म हैं, भतीजी वज़ीर आला हैं, समधी वज़ीर ख़जाना भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं, और ये सारा कुछ उनके पास है। और लीडर ऑफ द हाउस भी वही हैं और सेनेट में। तो ये सारा अपने ख़ानदान में ये सारी बंदरबांट की हुई है और वो भी इसके अलावा बाहर किसी के पास कोई काम नहीं है। इसके साथ साथ जी अगला जो काम किया है बजट में, बजट के फौरी बाद जो होना है वो है बिजली की कीमतों में इजाफा, और बिजली की कीमतों में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया है और ये 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई यानी कि जैसे ही बजट 30 जून को बजट पिछला माली साल खत्म हो जाएगा और 1 जून से नया माली साल और नई कीमतें आपको आएंगी, और ये भी हर महीने हर 2 महीने बाद बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहता है। 5 रुपये 72 पैसे होगा जी। और टैरिफ, बिजली का नया टैरिफ फी यूनिट औसत जो है टैरिफ वो 35 रुपये 50 पैसे मुकर्रर किया गया है, नेपरा का ये कहना है। और बिजली की औसत कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी, जो कि यकीनन करेगी। रवा माली साल हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.5 रुपये फी यूनिट तक बढ़ाया था और गुज़श्ता माली साल के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया था। अब ये जो बिजली की कीमतें हैं ये आम शहरियों को तो इजाफा कर दिया गया है और उन पे तो ये अरबों रुपया का
जो टैक्स है बिजली की कीमतों में लगा दिया गया है, जबकि सनतकारों को 240 अरब रुपए की छूट दे दी गई है। ये है असल मामला कि उधर छूट दे दिया, जो मालदार जहां से टैक्स लेना चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप छूट दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं। आम आदमी का मसला आप कर रहे हैं जनाब, उनकी जिंदगियां तंग कर रहे हैं। और नॉन फाइलर के बिजली और गैस कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे, मुनक़ते कर दिए जाएंगे। ये नॉन फाइलर का एक खेल शुरू हुआ है जी। नॉन फाइलर ऐसे ही हैं जैसे लगता ये है कि वो अब उनको पाकिस्तान का तीसरे दर्जे का शहरी करा दिया जाएगा। पैकिंग वाले आटा, चावल, चीनी, मसालों पर 18% सेल टैक्स है। और इसके साथ साथ इसके अलावा इनके पास कहने को बताने को कुछ नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वादा करता हूं कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा, जो कि वादा ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। नॉन फाइलर के बारे में यह भी कहा गया जी वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। फिर यह कि नॉन फाइलर अगर फौरी तौर पे फाइलर बनते हैं और कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो उन पे नॉन फाइलर वाला टैक्स ही आयद किया जाएगा। ये भी एक सिलसिला है। फिर जी आगे जो दूसरी जानिब जो इस वक्त पूरे पंजाब में, और ख़ास तौर पे पंजाब इस वक्त जो है जी वो फोकस किया हुआ है, और पंजाब सारी पॉलिटिक्स पंजाब में चल रही है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंतहा को है। सनम, जावेद, आलिया, हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये ख़वातीन हैं और एक तवील अरसे से जेल में हैं और नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रही हैं। और एक अदालत जमानत पर रिहा करती है, दूसरा मुकदमा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, लातादाद मुकदमात इन पे हो रहे हैं। और अज़मा बुखारी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं फार्म 47 सरकार की, वो कहती हैं कि सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। कौन से जराइम? यही कि वो आपको आके आपके बारे में, आपके जो अल्ले तलल्ले हैं फार्म 47 की सरकार के, उसके बारे में बताते थे। और उससे पहले जो कच्चा चटा खोलते थे वो यही काम करते थे, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, इसलिए कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए कि उन्होंने नाकर्दा गुनाहों को अपने जिम्मे नहीं लिया। तो इसलिए ये सजाएं हैं उनकी। अदरवाइज अगर कोई सजा होती तो अब तक उनका चालान पेश किया जाता, उनको किसी अदालत में सामने जज साहब के सामने रखा जाता, गवाह लाए जाते, सब कुछ होता। ऐसा तो कुछ है नहीं जिसकी वजह से कहा जा सके कि जनाब वाकईतन ये कुछ हो रहा है। लेकिन सियासी इंतकाम जो है वो आखिरी हदों को छू रहा है। और फिर ये जुल्म जो है अब जानवरों तक पहुंच चुका है। सिंध में एक ऊंट, किसान का, एक गरीब हारी का ऊंट, वो फसल में चला गया और उसके बदले में वडेरे ने उसकी ऊंट की टांग काट दी। और ऊंट की टांग काटने का मतलब क्या है? ऊंट की टांग काटने का मतलब है कि आपने एक गरीब खानदान से उसका रिस्क छीन लिया, उसकी दुकान को आग लगा दी। अगर उसकी दुकान, ये मैं सादा जुबान में बता रहा हूँ, अगर आप किसी दुकानदार की दुकान को आग लगा दें तो इसका मतलब है आपने उसका रिस्क छीन लिया, उसके बच्चों का रिस्क छीन लिया और उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये एक ऊंट, उसका रोजगार ही है, उसकी टांग काट दी गई।